जय हिंद साथियों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जाम प्रो में। तो कैसे हैं आप सभी? फटाफट सभी साथी इस सेशन को एक बार शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और इसको लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर लेना जिसने नहीं करा हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी बच्चों को बताए, नेवी एमआर का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, एसएसआर एमआर दोनों का 02/2024 के लिए। तो जो इस बार एग्जाम सिलेबस आपका रहने वाला है, तो कंप्लीट सिलेबस आपका क्या रहेगा एमआर के लिए, कितने क्वेश्चन के सब्जेक्ट से आएंगे, तो वो उसके बारे में मैं आपको बात करने वाला हूं आज। तो कंप्लीट सिलेबस होगा, पूरी वीडियो देखने के बाद में आपका कोई डाउट नहीं रहेगा कि क्या क्या एग्जाम में आएगा, किससे कितने क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पहले एग्जाम क्या नाम है, जो ये फॉर्म आपके आए हैं, नोटिफिकेशन आपका आया है बेटा। तो फॉर्म आप सभी बच्चों को पता है 13/5/2024 से लेकर 27/5/2024 तक फॉर्म आपके भरे जाएंगे। एग्जाम जो शेड्यूल है इसका, मुझे जो हमारा अंदाजा कहता है, वो जुलाई में आपका फर्स्ट वीक में एग्जाम इसका होने का 101% चांस है। ध्यान आप इस बात को रखिएगा। अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो 50% आपके 10th में होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। और डेट ऑफ बर्थ जिसमें बच्चे को सबसे ज्यादा डाउट है, तो 01 नवंबर 2003 से लेकर 30 अप्रैल 2007 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, या इन दोनों में से भी कोई डेट में अगर आपका बर्थ हुआ है, तब भी आप इस फॉर्म को जो है भर पाओगे। चलिए, तो बात करते हैं नेवी एमआर का जो ये बैच आया है इस बार 02/2024 का, उसका सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। तो देखो, ये जो ऑफिशियल सिलेबस है, जब आप नेवी एमआर की वेबसाइट पर देखोगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा, नेवी की वेबसाइट पर ऑफिशियल सिलेबस। तो इसमें दो सेक्शन आपको दिख रहे होंगे, सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 में कितने क्वेश्चन होते हैं? 25 क्वेश्चन। और इसमें भी कितने क्वेश्चन होते हैं बेटा? 25 क्वेश्चन। ध्यान रखना। तो एक बार मैं डिटेल में इस पर बात कर लेता हूं, ये क्या क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से लिखा हुआ है, इस पर हम डिटेल में एक बार बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना। तो जो सेक्शन 1 आपका होगा, ए जो सेक्शन होगा आपका, उसमें 25 क्वेश्चन बेटा आपके आएंगे, ध्यान रखना। 25 क्वेश्चंस आपके आएंगे सेक्शन ए में, सेक्शन फर्स्ट में, जिसमें साइंस और मैथमेटिक्स होगा, ध्यान रखना। तो इसमें जो साइंस का सिलेबस है, आपको पहले मैं वो दिखा देता हूँ। 10th लेवल सिलेबस रहता है, 10th स्टैंडर्ड। तो बहुत ही आसान सिलेबस है, कोई ऐसा घबराने वाली बात आपको नहीं है। तो नेचर ऑफ मैटर हो गया, यूनिवर्स हो गया, प्लेनेट अर्थ, सैटेलाइट, सन, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसके एप्लीकेशन, फोर्स और ग्रेविटेशन आपका हो गया, न्यूटन्स के नियम हो गए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, वर्क, एनर्जी एंड पावर आपका बेटा हो जाता है, ध्यान रखना। हीट, टेम्परेचर हो गया, मेटल नॉन मेटल्स हो गया, कार्बन एंड इट कंपाउंड्स बेटा आपका हो जाता है। आगे आएगा आपका क्या नाम है, मेजरमेंट इन साइंस, मतलब जो एसआई यूनिट होती है ना, मेजरमेंट जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, तो वो उन सब से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। साउंड्स एंड वेव मोशन हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, इस चीज को सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? आगे की बात करेंगे तो जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, तो वो तो हो गया साइंस का सिलेबस। जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, तो देखो मैथ से कितने क्वेश्चन आने, 13 क्वेश्चन आपके बेटा मैथ से आते हैं। और साइंस की अगर मैं बात करूंगा तो साइंस से 12 क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। बात क्लियर है यहां तक? साइंस से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैथमेटिक्स में भी आपका 10th स्टैंडर्ड सिलेबस होता है, जो आप क्या नाम है 9-10 तक पढ़ते हुए आते हो, अर्थमेटिक मैथ। तो मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन हो गया, रेशो प्रोपोर्शन हो गया, अनुपात समानुपात, एलजेब्रा हो गया बेटा, लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल आपका हो गया, साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपका हो गया, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री इसमें आती है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत हल्के लेवल की इसमें पूछी जाती है, ध्यान रखना। सिंपल मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज, मीडियन एंड मोड आपका हो जाता है ना। एवरेज जो स्टैटिक्स वाला पोर्शन है, एवरेज के अलावा मीन, मीडियन, मोड, वो भी इसमें आता है, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आता है इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस आपका इसमें जो है पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। इस चीज को सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा। अब जैसे छोटे छोटे चैप्टर है, बोट एंड स्ट्रीम, वो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के अंदर आ जाएगा। वर्क, टाइम एंड वर्क के अंदर पाइप एंड सिस्टम आपका आ जाएगा, वर्क एंड वेजेस आ जाएगा। तो वो इन्हीं के पार्ट है, तो इसलिए मैंने उनको अलग से नहीं लिखा। तो ये हो गया आपका क्या नाम है, मैथ्स का सिलेबस, ध्यान रखना। आगे की बात अगर मैं करता हूं, तो सेक्शन बी जो आपका होगा, तो वो कंप्लीट 25 क्वेश्चन आपके जीके के पूछे जाएंगे, ध्यान रखना, 25 क्वेश्चंस। तो इसमें आपका जो सिलेबस है, क्या क्या दे रखा है इन्होंने, उसको पर मैं बात कर लेता हूं। ज्योग्राफी में आपका सॉइल, रिवर, माउंटेन, पोर्ट, इनलैंड, हेर्बर, नेबर,
हेर्बर्ट्स आपके हो गए। तो ये सब आपका जो है ज्योग्राफी में पूछा जाता है। बहुत बेसिक ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, बहुत ही बेसिक, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, हेरिटेज साइट्स हो गई, आर्ट्स एंड डांसेस हो गए, जैसे पूछ लेगा आपसे कथकली कहाँ का डांस है, इस तरीके से डांस आपसे पूछे जाते हैं। हिस्ट्री हो गया बेटा, हिस्ट्री बहुत बेसिक हिस्ट्री आपको पढ़नी है, बहुत ही बेसिक, ज्यादा एडवांस लेवल तक नहीं जाना, तीनों पार्ट आपको बहुत बेसिक बेसिक तैयार करने, आपका पेपर निकल जाएगा, ध्यान रखना। नेशनल बर्ड एनिमल स्पोर्ट फ्लावर एंथम सॉन्ग हो गया, फ्लैग हो गया, मॉन्यूमेंट्स बेटा हो गए, है ना। तो ये सब चीजें भी आपकी जो है पूछी जाती है, ध्यान रखना। बात क्लियर हो रही है यहां तक सभी बच्चों को, बात समझ में आ रही है। तो स्पोर्ट्स के अंदर आपका चैंपियनशिप जो भी हुई है, विनर्स कौन थे, ठीक है, टर्म्स आपसे पूछी जाएंगी, जैसे एलबीडब्ल्यू किससे रिलेट करता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन स्पोर्ट्स में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। कल्चर और रिलीजन, है ना, तो कल्चर और रिलीजन में भी क्वेश्चन आता है। फ्रीडम मूवमेंट जो आपके हो गए हिस्ट्री के अंदर, उन सब से भी क्वेश्चन आता है। तो हिस्ट्री जब आप पूरा पढ़ लोगे तो ये सब चीजें तो आपकी वैसे ही अपने आप कवर हो जाएंगी, ध्यान रखना। आगे की बात मैं करता हूं आपसे। तो करंट अफेयर के लिए देखो, आप स्पीडी की बुक आती है, कोई सी बुक आप ले सकते हो, मैं स्पीडी की नहीं कहता, कोई सी बुक जो आप लेना चाहो तो उसके आप करंट अफेयर के लिए ले सकते हो। हमारे एग्जाम्पल मेन यूट्यूब चैनल पर भी करंट अफेयर की वीडियो आती है, वहां पर भी आप देखिए। लैंग्वेजेस जो होती है, मान लो लैंग्वेजेस से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। कैपिटल करेंसी हो गया, कॉमन नेम्स हो गए, है ना, जैसे मान लो किसी का भी नाम आपको कोई फॉर्मूला दे दिया, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला दे दिया, पूछेगा किसका के फॉर्मूला का नाम क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। डिफेंस से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें ध्यान रखना। वॉर्स और नेबर्स और अवार्ड एंड ऑथर, है ना, अवार्ड अभी जो मिले हैं करंट में वो सब आपको पढ़ने, ऑथर बुक का जो ऑथर होते हैं वो आपको पढ़ने, कि जैसे कि जो भी बुक है वो किसने लिखी है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके इसमें पूछे जाते हैं। तो बहुत आसान सिलेबस है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आगे आता है डिस्कवरीज हो गई, जैसे बल्ब का आविष्कार किसने किया, एरोप्लेन का आविष्कार किसने करा, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। डिसीज आपका हो गया न्यूट्रिशन, ठीक है, फुल फॉर्म हो गया आपका, जैसे पूछ लेगा कि एचटीटीपी की फुल फॉर्म बताओ, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। और एमिनेंट पर्सनैलिटीज, मतलब जो भी फेमस पर्सनैलिटीज आपकी रही हैं, तो उनको भी आपको पढ़कर जाना है, ये भी करंट अफेयर का टॉपिक है, तो ये भी आपको तैयार, आपका तैयार बेटा होना चाहिए, ध्यान रखना। तो ये हो गया कंप्लीट आपका सिलेबस। तो इतना केवल आपको पढ़ना है अपने इस एग्जाम के लिए, नेवी एमआर के लिए, ध्यान रखना बेटा सारे बच्चे, ठीक है। अब मार्किंग स्कीम की अगर अब बात करता हूं तो टोटल 50 ही क्वेश्चन आते हैं इसमें, और 50 मार्क्स के, है ना, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, तो 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। बायलिंगुअल पेपर होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है भाई, इसमें ना तो इंग्लिश आती ना ही हिंदी आती है, लेकिन बायलिंगुअल पेपर होगा, इस बात को ध्यान आप सारे बच्चे रखिएगा। 3 सेक्शन होंगे, साइंस मैथमेटिक्स का, सॉरी 2 सेक्शन होते हैं आपके, साइंस मैथमेटिक्स का एक सेक्शन हो गया और जनरल अवेयरनेस का एक आपका अलग सेक्शन हो गया, 2 सेक्शन केवल होंगे। जो ड्यूरेशन है इसका 30 मिनट है, ये चीज भी आप ध्यान रखना। बात करता हूं नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग बेटा 1/4 है, मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज भी आप सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा। तो आपने पूरा का पूरा सिलेबस देख लिया बहुत अच्छे से, आपने सब चीजों पर बात कर ली। अब आपका डाउट आता है गुरुजी इसका एग्जाम कब होगा, तो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो मेरा मानना है जुलाई स्टार्टिंग में आपका एग्जाम हो जाएगा, ध्यान रखना। आप ज्यादा इंतजार मत करना, लगभग आपको ही 50 से 60 दिन का समय मिलेगा, लगभग 50 दिन तुम मानकर चलना, 50 दिन तुम्हारे पास में अभी है, तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, बढ़िया तरीके से तैयारी को स्टार्ट कर दो। तैयारी करनी कहां से है, तो आप सभी से मैं कहना चाहूंगा बेटा, हमारा नेवी एसएसआर एमआर के लिए, दोनों के लिए महासागर बैच एप्लीकेशन पर आ चुका है, जिसका प्राइस अभी मात्र 499 रुपए चल रहा है बेटा, अगर आप इसको 13 मई से पहले लोगे, लेकिन 13 मई के बाद में ये प्राइस 699 रुपए का हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट इसकी 13 मई से नहीं बेटा, क्लासेस स्टार्ट इसकी क्या नाम है, कल से हो रही है, कल मतलब 7 मई से, है ना, तो 7 मई से इसकी क्लासेस भी स्टार्ट आपकी हो जाएंगी। कोई भी कूपन कोड आपको लगाने की इस बैच पर जरूरत नहीं है, बहुत ही मिनिमम फीस में आपको एक अच्छा कंटेंट, एक एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, और तुम रिजल्ट देखना बेटा इस बैच से, इतने रिजल्ट मिलेंगे ना तुम्हें इस बार इस बैच से, धुआंधार रिजल्ट देने वाला बैच ये रहेगा। तो इस बैच में क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी, लाइव क्लासेस होंगी, है ना, डेमो क्लास भी आपको मिलेगी, ध्यान रखना। डेमो के तौर पर
एक डेमो वाले सेक्शन में आपको मान लो मैंने परसेंटेज एक पूरा कंप्लीट कराकर आपको डलवा दूंगा पहले से ही, फिर उससे आगे हम लाइव क्लासेस में पढ़ेंगे, ध्यान रखना। डाउट फ्री क्लासेस होंगी हमेशा, ये चीज आप ध्यान रखना। ऑन टाइम सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, 1000 प्लस आवर्स क्लासेस होंगी टोटल। ऑन टाइम डीपीपी आपको मिला करेगी। डीपीपी क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। डीपीपी होती है बेटा देखो इस तरीके से, डेली प्रैक्टिस पेपर। मान लो किसी टीचर ने आपका कोई चैप्टर कंप्लीट कराया तो उसमें आपको डीपीपी इस तरीके से मिला करेगी, उसके 50-60 क्वेश्चन, या जैसे मान लो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ाया तो उसके मैं 100 क्वेश्चन आपको दिया करूंगा सॉल्व करने के लिए, तो आप उनको घर से सॉल्व करना है आपको उनको। तो ये होता है डेली प्रैक्टिस पेपर, ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीजें आपको मात्र 499 रुपए में मिल रही है। और ये बैच आपका नेवी एसएसआर एमआर दोनों के लिए है, आपको अलग अलग पेमेंट नहीं करनी, एक पेमेंट में ही आपको दोनों बैच मिल जाएंगे, ध्यान रखना। बैच लेना कहां से है? तो एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, रजिस्ट्रेशन अगर नहीं कर रखा तो कर लेना बेटा। जब आप इसमें खोलोगे इस तरीके से तो सामने ही आपको इस तरीके से पोस्टर लगा मिलेगा, और जब इस पोस्टर पर आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट पेमेंट वाले ऑप्शन पर पहुंच जाओगे। पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, चाहे आप यूपीआई करना हो, फोन पे करना हो, पेटीएम करना हो, गूगल पे करना हो, किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो, ध्यान रखना। तो सेशन कैसा लगा, क्लास आपको ये इवेंट कैसा लगा, कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना। और अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो इसमें 10th मांगी गई है, तो 10th में अगर आपके 50% नंबर है ओवरऑल तभी आप इस फॉर्म को भर पाओगे, ठीक है बेटा। मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ भी बताई थी, डेट ऑफ बर्थ क्या इसमें रहने वाली है। तो मुझे लगता है अब तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करना, मैं कमेंट्स पढ़कर आपका जवाब देने की कोशिश यहां से जरूर करूंगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो इस इवेंट को यहीं तक ही हम एंड करते हैं, इस इवेंट को हम यहीं तक ही बेटा खत्म करते हैं। और इस बार वर्दी लेनी है तुम सबको, तो एक बार कमेंट्स में लिख देना कौन कौन तैयार है इस बार वर्दी लेने के लिए, कौन कौन बच्चा तैयार है कमेंट्स में एक बार लिखना। मैं कमेंट्स आपकी जरूर देखूंगा, कमेंट्स आपकी मैं पढ़ूंगा जरूर, ठीक है। तो ऑफलाइन कमेंट जरूर करके बताना कौन कौन बच्चा इस बार अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता है, वर्दी लेकर उनको पहला सल्यूट उनके नाम करना चाहता है, तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले इवेंट में। कोई डाउट है कमेंट कर देना, मैं इधर से दिखवा दूंगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। इसको लाइक कर देना, एक बार शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है बेटा। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।